हर पेरेंट, हर बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो। जैसे ही उसका 12th होता है तो चाहता है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊं जहां मेरा एडमिशन हो। अगर वो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से 10,000, 20,000, 50,000 में मेरी ग्रेजुएशन हो जाती है। बिकॉज अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस देखेंगे, बहुत सारे आईआईटी देखेंगे, जोधपुर यूनिवर्सिटी देखेंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी देखेंगे, बीएचयू देखेंगे, एमयू देखेंगे, जेएनयू देखोगे, तो ये सब कॉलेजेस में बहुत कम फीस लगती है और ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस है। लेकिन जैसे ही इनमें एडमिशन नहीं होता तो बच्चा क्या करता है या पेरेंट क्या करता है, सीधे शिफ्ट कर जाता है किसी प्राइवेट कॉलेज में। जैसे ही वो प्राइवेट कॉलेज में, ये नोएडा के वहां जाएंगे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इधर रोहतक की तरफ जाएंगे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, सब लोग ऐसे में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एनालिसिस, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, को थोड़ा सा ओपन कर दें, कॉमन सेंस को थोड़ा सा ओपन कर दें और थोड़ा रिसर्च कर लें, थोड़ा मेहनत कर लें, तो माँ बाप के पैसे बचेंगे, बच्चा अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा और बच्चे की लाइफ बन जाएगी। उसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। और प्लीज, मैक्सिमम ऑफ यू आर टीचर, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये एक एग्जाम है जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, इसका एग्जाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर साल होता है। सबसे पहले इस एग्जाम को बताने से पहले मैं इस एग्जाम के कॉलेजेस आपको दिखाता हूं। पहले इसके कॉलेजेस देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों बता रहा हूं। तभी मैं आपको उस टॉपिक पे ले जाऊंगा जिस टॉपिक के लिए आप लोग जुड़े हैं। उस टॉपिक पे मैं आपको ले जाऊंगा। बिफोर आप इसके कॉलेजेस को देखना, ये अभी लैंग्वेजेस आ गए, मैं आपको इसके कॉलेजेस पे ले जाता हूं कि हाँ जी इस एग्जाम में कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, आई थिंक, ये देखिए सर, ये आपके सामने मैं लिस्ट दिखा रहा हूं। सब लोग प्लीज, मैं चाहूंगा जो लोग जुड़े हैं, अगर कैमरे को ऑन करके और एक बार इसको देख लें तो दिल खुश हो जाएगा। ये आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप कॉलेजेस को देखेंगे तो जो कॉलेजेस मुझे आपको दिखाना, वो बाकी तो आप देखते रहिएगा। जो कॉलेजेस मुझे आपको दिखाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। सोचिए, आईआईटी खड़गपुर। कैन यू एज्यूम, कैन यू इवन थिंक कि बच्चा मेरा आईआईटी खड़गपुर, देखिए इसके अंदर है एनआईटी, एनआईटी अगरतला, देखिएगा ध्यान से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, और भी आईआईटीज हैं, और भी आईआईटीज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिस्ट में है एनआईटी हैदराबाद। ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस की बात बता रहा हूं। एनआईटी पौंडीचेरी, ये इंडिया के टॉप है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। इन कॉलेजेस को देखिए। आपका बच्चा अगर इसमें एडमिशन हो जाता है, अब मैं इस कोर्स के बारे में बताता हूं। ये कोर्स है इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्लस बीएड कराता है, यानी बीए प्लस बीएड कराता है या बीएससी प्लस बीएड कराता है। मैं कहता हूं आपके पास एक बच्चा है जिसको ग्रेजुएशन करनी है, चाहे वो कल को एसएससी देना चाहता है, यूपीएससी देना चाहता है, बैंकिंग देना चाहता है, वो कल को आईएएस बन के जाना चाहता है, एमबीए करना चाहता है या एमए करना चाहता है। अब उस बच्चे ने सीयूईटी जैसा एग्जाम दिया, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में दिया, उसका नहीं हुआ, तो क्या उसको प्राइवेट में जाना चाहिए? कोई कहेगा हाँ सर प्राइवेट में जाएगा, क्योंकि इसमें क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बीएड करा रहे हैं। ये बीएड नहीं करा रहे, ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड करा रहे हैं। अभी कॉमन सेंस है कि भाई मैंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर ली, सपोज मुझे टीचर नहीं बनना, बनना है तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आईआईटी से मैंने किया है। लेकिन अगर मुझे नहीं भी बनना है तो मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूं, मैं एसएससी का एग्जाम दे सकता हूं, मैं रेलवे का एग्जाम दे सकता हूं, मैं एमए कर सकता हूं, मैं एमबीए कर सकता हूं। तो क्यों ना मैं यहां से ये वाला कोर्स कर लो। आप बताइए सुमित जी, या आप बताइए जसवीर जी, आप लोग थोड़ा बहुत जितना टीचिंग को जानते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज से जाके मैं ग्रेजुएशन करूं, आज ग्रेजुएशन लगभग हर जगह 4 साल की हो गई है जो अच्छी है,
या मैं यहां से 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लूं IIT खड़गपुर से, कौन सा अच्छा होगा बताइए? नहीं सर, बताइए कौन खड़गपुर, सा अच्छा होगा? नो खड़गपुर तो डाउट सर, मेरे IIT को से देखा भी बेस्ट। हुआ है सर, बहुत अच्छा है वो तो। बहुत अच्छा होगा ना, लेकिन हाँ हम जी। इतना, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन, लोग क्या कहेंगे, सर हमारे बच्चों को तो टीचर बनना नहीं है तो क्यों करवाएं, इस एग्जाम को क्यों भरवाएं? अरे किसने कहा आपको टीचर ही बनाना? इस एग्जाम में कहीं लिखा है कि आपके बच्चे के पास अगर BA प्लस BEd की डिग्री आ जाएगी तो मोदी जी उसे पकड़ के ले जाएंगे, चलो तुम टीचर बनो? क्या ऐसा कहीं लिखा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लिखा ना। बिल्कुल। तो इस बात, ये कॉमन सेंस है। इसी कॉमन सेंस को अगर हम लाइफ में अपना ले, इस तरह के कॉमन सेंस को, तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो मैं उनको यही चीजें गाइड करता हूं। इसी तरह से मैं उनसे 5,000 रुपए लेता हूं, लेकिन मैं उनके 5 लाख रुपए बचाता हूं। अगर वो प्राइवेट कॉलेज में कहीं जाके ग्रेजुएशन करेंगे तो उनके 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं उनको कहूंगा, जी आपका बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है, आपके बच्चे ने डोमेन भी पढ़ लिया, लैंग्वेज भी पढ़ लिया, जर्नल टेस्ट भी पढ़ लिया, 20 क्वेश्चन इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, वो थोड़ा सा मेहनत करा लेना और इस एग्जाम को दिलवा दो। आपके 5 लाख रुपए बच जाएंगे और आपका बच्चा IIT जैसे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होके निकलेगा। बताइए कितना ब्यूटीफुल चीज है, कितना ब्यूटीफुल चीज है। बट दिस इज अ कॉमन सेंस। हम इतनी रिसर्च ही नहीं करते, हम इतनी मेहनत ही नहीं करते। हमें लगता है हमारे एरिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज है या CUT में जो आया है, दिल्ली NCR में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भर दिया, IP यूनिवर्सिटी भर दिया, काम खत्म। तो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बी इन्फॉर्म्ड। एक तो हमें जानकारी रखनी है इन चीजों की, दूसरा हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि अगर हमारे पास BEd की डिग्री एक्स्ट्रा आ गई, इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि हमें टीचर ही बनना है, हम ग्रेजुएट प्लस BEd है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मैं समझा पाया हूंगा कॉमन सेंस कैसे का, और हर जगह यूज होती है, वो शेयर मार्केट में नहीं, वो लाइफ में हर जगह यूज होती है कॉमन सेंस। ठीक है, तो अब हम आपके सेशन से पहले सर मैं यही वाला आपका देख रहा था जो आपने पोस्ट किया था। अच्छा और चूंकि मेरी बेटी 12th में ही है इस साल, कॉमर्स से कर रही है वो, अच्छा तो मैं उसी के लिए देख रहा था कि मैं क्या इसके कर सकती हूँ। एपीएड है तो आपने उसमें लिखा था कि एपीएड भी इसको दे सकते हैं, हाँ, जो अगर उसने 12th के इस साल अगर एपीएड बोर्ड होंगे। दिया है, अगर उसने अभी बोर्ड दिया है तो वो एकदम उसको फॉर्म भरना चाहिए। नहीं सर, अभी दिया नहीं, अभी 12th में आई है, मतलब नहीं अभी नहीं, 25th तो फिर वो अगले अभी साल नहीं, देगी। और अगले साल में। अगले साल इस एग्जाम का नाम चेंज हो रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, अगले साल इस एग्जाम का नाम ITEP हो रहा है, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम, ऐसा कुछ हो रहा है इसका नाम। अगले साल से है यही कोर्स, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा, बस NCET की ओके जगह ये ओके, कुछ ITEP हो जाएगा। पर सर वो राइट राइट। बीएड डिग्री भी तो ये दूसरी NEP 2020 के हिसाब से ला रहे हैं। हाँ, तो वो अगर नाम चेंज में वो है तो 4 साल के BEd ही तो है, उसमें नहीं भी तो बट ग्रेजुएशन प्लस BEd ही है, क्या फर्क पड़ता है? इंटीग्रेटेड होगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, वो इंटीग्रेटेड ही है मैम, उसमें भी ग्रेजुएशन प्लस BEd ही है वो ITEP। देखिए 12th के बाद डायरेक्ट BEd कैसे करेगा बच्चा, ग्रेजुएशन तो उसको कराएंगे ही ना उसमें। नहीं वो तो करेंगे, बट NEP 2020 से बीएड का सिलेबस ही पूरा डिफरेंट हो हाँ, जाएगा। सिलेबस डिफरेंट होगा मैम, लेकिन बच्चा आपका ग्रेजुएट हो गया ना। आप समझिए, जब बच्चा MBA करता है, MBA पॉलिटिकल साइंस वाला भी बच्चा करता है, हिस्ट्री वाला भी करता है, कॉमर्स वाला भी करता है, बीटेक वाला भी करता है, उसे ग्रेजुएशन होना चाहिए। करेक्ट हाँ। कल को बच्चा UPSC देता है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। कल को बच्चा हाँ, रेलवे देता है, SSC, तो अगर उसने ये वाली जो ITEP की जो BEd आएगी, उसमें भी वो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका होगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो अगर टीचर बनना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर नहीं भी बनना है तो भी बच्चा तो ग्रेजुएट है ना मैम। हाँ नहीं, ग्रेजुएट तो हो गई बस होगा। काम खत्म, तो वो ग्रेजुएशन, तो मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन अगर आप यहाँ देखिए मैम, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो ये मत समझिए कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में हमारी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उन 3 सालों में। लोगों से मिलते हैं, एनवायरमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, पब्लिक डीलिंग है, वही हमारा ग्रोथ है, वही हमें डिसाइड करता है। एक साइंस वाला बच्चा UPSC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्जाम देता है, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, और बहुत क्या मतलब 90% ऐसा ही करते हैं। तो उसने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा वो मैटर ही नहीं करता जब वो UPSC दे रहा है तो। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। हाँ, तो अल्टीमेटली वो उसकी जो
उसकी जो ग्रोथ है वही मैटर करती है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ क्या हुई है, बच्चे के अंदर पढ़ने के अंदर लगन कितनी आई है, बच्चे के अंदर आगे बढ़ने के लिए कितनी वो। उसके लिए अच्छा कॉलेज ही मैटर करता है, बिकॉज इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को अच्छे कॉलेज में पहुंचा दीजिए, अच्छे सर कॉलेज में इसका पहुंचा। एक एग्जांपल मैं दूंगा। एक हाँ। मेरे दोस्त की बेटी है, टीचर ही है वो। तो वो उसने एनआईटी इलाहाबाद से किया था, और उसके बाद फिर वो एक दो साल जॉब करके वहाँ कुछ माहौल आईएएस वगैरह का अच्छा बताते हैं इलाहाबाद में। वहाँ से उसको मोटिवेशन मिला, उसने जॉब छोड़ा, कोचिंग वगैरह की तैयारी की, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया उसने, अच्छा, और शी वॉज सिलेक्टेड एज आईएएस। ऐसे ही होता है सर, वो एनवायरनमेंट जब आपको मिलता है ना, आप उसी में लग जाते हैं, हाँ उसी जी। में लग जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जिस टॉपिक पे आए थे, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन क्योंकि आप लोग मैक्सिमम टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए। और प्लीज मैं चाहूँ